गांव रामपुर अपनी उपजाऊ मिट्टी और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। यहाँ हरियाली के बीच दो भाई रहते थे, हरि और गोपाल। दोनों अनाथ हो चुके थे और उन्हें उनके दादा ने पाला था। दादा की मौत के बाद दोनों ने जमीन बांट ली थी। हरि संतोषी और मेहनती था, वह कम साधनों में भी खुश रहता। गोपाल स्वभाव से लालची था, उसे हमेशा लगता कि हरि उससे ज्यादा कमा ले रहा है, जबकि सच्चाई इसके उलट थी। एक सुबह खेत की मेड़ पर दोनों बैठे थे। हल जोतने से पहले वे बातें करने लगे। भाई देखना, इस बार मैं तुझसे दुगनी फसल काटूंगा। दुगनी फसल अच्छी बात है, पर मिट्टी और मेहनत दोनों की कदर करनी चाहिए। लालच से फायदा नहीं होता। तू तो हमेशा संतोष का ढोल पीटता है। अगर हम नए नए तरीकों से दवाइयां और रसायन ज्यादा डालें तो पैदावार बढ़ जाएगी। किसान को समझदारी से भी काम लेना चाहिए, सिर्फ पसीना बहाने से कुछ नहीं होता। समझदारी मेहनत के साथ होनी चाहिए, लालच के साथ नहीं। दोनों ने अपने अपने तरीके से खेती करने का निर्णय लिया। रामपुर गांव के लोग सीधे सादे थे। गांव में छोटी सी मंडी लगती, जहां किसान अपनी फसल बेचते। सब एक दूसरे की मदद करते, लेकिन गोपाल का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो हमेशा दूसरों से तुलना करता और कहता, क्यों भाई, तू कितने बोरे अनाज काट रहा है? मेरे तो इस बार 50 बोरे हो जाएंगे। गोपाल, पहले फसल उगने तो दे। हरि ने हल बैल के साथ खेत में बीज बोए। वो मिट्टी की नमी पर ध्यान देता, गोबर की खाद डालता और पौधों की देखभाल करता। गोपाल ने सोचा कि गोबर की खाद से काम नहीं चलेगा। उसने बाजार से महंगे रासायनिक खाद और दवाइयां खरीद ली। अब देखना, मेरा खेत सोने उगलेगा। हरि तो पीछे रह जाएगा। हरि की पत्नी सीमा बहुत समझदार थी। उसने कहा, सुनो जी, हमें जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना चाहिए। लालच करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ, मैं यही मानता हूँ। मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। वहीं गोपाल की पत्नी कुसुम ने उसे भड़काया। तुम्हारे भाई को मत सुनो, जमाना बदल गया है। जो चालाकी करेगा वही आगे बढ़ेगा। ज्यादा पैदावार ही ज्यादा पैसा दिलाएगी। सही कहा तुमने। अब देखना, मेरा नाम पूरे गांव में होगा। एक दिन गांव की चौपाल में किसान आपस में चर्चा कर रहे थे। इस साल बारिश कम हुई है, सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत और धैर्य ही इस बार काम आएगा। हरि ने कहा, हम सबको मिलकर तालाब का पानी बचाना चाहिए। खेतों में जरूरत भर ही इस्तेमाल करें। गांव वाले सहमत हो गए, लेकिन गोपाल ने बीच में कहा, अरे तुम सब पुराने तरीकों में फंसे हो। देखना, मैं अकेला ही सबको पछाड़ दूंगा। मेरी पैदावार सबसे ज्यादा होगी। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, मेहनत और धैर्य ही खेती का आधार है। लालच से जमीन रूठ जाती है। पर गोपाल ने हंसकर बात टाल दी। कुछ हफ्तों बाद हरि के खेत में छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। पौधों की पत्तियां चमक रही थीं। गोपाल के खेत में पौधे तो बड़े थे, लेकिन पत्तियां पीली पड़ने लगी। भाई, ये तेरे पौधे पीले क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, ये तो मेरी दवा का असर है। पौधे तेजी से बढ़ेंगे। धीरे धीरे गांव वाले भी ध्यान करने लगे कि हरि के खेत की मिट्टी नरम और हरी भरी है, जबकि गोपाल के खेत की मिट्टी सख्त और बेजान होती जा रही है। देखो, हरि का खेत बगीचे जैसा लग रहा है। और गोपाल का खेत जैसे बीमार हो गया हो। गोपाल को गुस्सा आता, लेकिन वो मानता नहीं था। बरसात खत्म हो चुकी थी। खेत अब धूप में नहाए हुए थे। हरि अपने खेत में रोज जाकर पौधों को देखता, घास फूस निकालता और पानी का सही इंतजाम करता। गोपाल का खेत देखने में बड़ा शानदार लग रहा था। पौधे हरि के खेत से ऊंचे थे। गांव वाले दूर से देखकर कहते, वाह, गोपाल का खेत तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, शायद ये सचमुच हरि से ज्यादा फसल काटेगा।
गोपाल ने ये सुना तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कहा था ना, मेरी समझदारी ही काम आएगी। लेकिन पास से देखने पर हकीकत अलग थी। पौधे ऊंचे थे लेकिन खोखले, जड़ें मिट्टी में मजबूती से नहीं जमी थीं। हरी ने भाई को समझाया। भाई पौधे तो लंबे हो गए हैं, लेकिन देखना अगर आंधी तूफान आया तो ये गिर जाएंगे। जड़ों को मजबूती चाहिए। तू हमेशा मुझे डराता रहता है। अब देखना, कटाई के समय मैं तुझसे दुगना अनाज निकालूंगा। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में तेज आंधी और हल्की बारिश आई। हरी के खेत में पौधे झुक तो गए, लेकिन जड़ों की मजबूती से टिके रहे। गोपाल के खेत में आधे से ज्यादा पौधे जमीन पर बिछ गए। वो घबराकर खेत में दौड़ा और चिल्लाने लगा। अरे ये क्या हो गया? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। गांव वाले बोले, हमने कहा था जमीन को ज्यादा दवाइयाँ खिलाना ठीक नहीं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं। गोपाल ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी मन ही मन बोला। कोई बात नहीं, जो बचेगा वही काफी होगा। इस बार भी मैं हरी से ज्यादा निकालूंगा। कटाई का समय आया। हरी के खेत में भले ही पौधे छोटे थे, लेकिन अनाज के दाने मोटे और भरे हुए थे। गोपाल के खेत में अनाज तो बहुत दिख रहा था, लेकिन दाने खोखले और हल्के थे। गांव की मंडी में दोनों भाई अपनी अपनी फसल लेकर पहुंचे। हरी का अनाज देखते ही व्यापारी बोले, वाह, ऐसा बढ़िया और साफ अनाज बहुत दिनों बाद देखा है। हम 2 गुना दाम देंगे। जब गोपाल ने अपना अनाज दिखाया तो व्यापारी ने मुंह बना लिया। ये अनाज तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं, इसमें न स्वाद है न ताकत। हम कम दाम देंगे, वो भी अगर लेना चाहो तो। गोपाल का चेहरा उतर गया। घर लौटकर गोपाल बहुत गुस्से में था। क्या हुआ जी, मंडी से खाली क्यों लौटे? सबने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे अनाज को कोई सही दाम पर लेने को तैयार नहीं। तो अब क्या करेंगे? सब मेरी किस्मत खराब है। तभी हरी वहां आया और बोला, भाई किस्मत खराब नहीं, सोच खराब है। मिट्टी को धोखा दोगे तो वो भी तुम्हें धोखा देगी। अगले साल हालात और भी खराब हो गए। गोपाल ने जमीन पर इतना ज्यादा रसायन डाल दिया था कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ही खत्म हो गई। बीज बोने के बाद भी पौधे उग ही नहीं पाए। वहीं हरी के खेत में धीरे धीरे हरियाली फैल गई। गांव वाले कहने लगे, हरी का खेत तो साल दर साल हरा रहता है और गोपाल का खेत तो बंजर हो गया। ये लालच का नतीजा है। गोपाल को बहुत शर्मिंदगी होने लगी। एक दिन गोपाल भाई के पास आया और रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुझसे मुकाबला किया, लालच किया। अब देख, मेरी जमीन बंजर हो गई है। मैं बर्बाद हो गया। भाई मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन याद रख, किसान का असली धन मेहनत और संतोष है। लालच से सिर्फ मिट्टी ही नहीं, इंसान का मन भी सूख जाता है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। गोपाल दिन रात अपने सूखे खेत को देखता और सोचता, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। भाई की बात सुन लेता तो आज मेरी जमीन भी हरी भरी होती। उसका मन इतना भारी हो गया कि कई दिनों तक खाना भी ठीक से नहीं खाया। गांव वाले भी उससे मिलने से कतराने लगे। सब कहते, लालच इंसान को अंधा बना देता है। गोपाल इसका उदाहरण है। हरी ने देखा कि भाई टूट गया है। वो शाम को उसके घर पहुंचा। भाई हिम्मत मत हारो, जमीन बंजर हुई है पर पूरी तरह मरी नहीं। थोड़ी मेहनत और धैर्य रखोगे तो फिर से उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा? मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। मैं तेरी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर खेत सुधारेंगे, पर शर्त है कि अब तू कभी लालच नहीं करेगा। कसम खाता हूं भाई, अब मेहनत और संतोष से ही खेती करूंगा। अगले दिन जब हरी और गोपाल दोनों मिलकर खेत साफ कर रहे थे तो कुछ गांव वाले हंस पड़े।
देखो, अब गोपाल भी भाई के पीछे पीछे चल रहा है। अरे, जिसने हमें समझदार कहकर हंसी उड़ाई थी वही आज मिट्टी खोद रहा है। गोपाल ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन हरि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल यही खेत तुम्हें जवाब देंगे। गोपाल ने इस बार पूरी लगन से गोबर की खाद, हरी खाद और जैविक दवाइयां इस्तेमाल की। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता। दोपहर की धूप में भी पसीना बहाता। कभी थक जाता तो हरि उसे हिम्मत देता। भाई, मिट्टी हमारी माँ है, जिसको प्यार दोगे वही प्यार लौटाएगी। हाँ भाई, अब समझ आ गया है। कुछ ही महीनों में गोपाल के खेत में छोटे छोटे हरे पौधे उगाए। मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग हैरान होकर बोले, अरे, गोपाल का खेत तो फिर से हरा हो गया। सही कहा था हरि ने, मेहनत और संतुलन ही असली खेती है। गोपाल का चेहरा गर्व से नहीं बल्कि संतोष से चमक उठा। कटाई आई तो हरि और गोपाल दोनों की फसल अच्छी हुई। गोपाल की उपज भले हरि जितनी न थी, लेकिन अनाज पहले से बेहतर और स्वादिष्ट था। मंडी में व्यापारी बोले, गोपाल, इस बार तेरे अनाज की बड़ी मांग है। लोग जैविक अनाज ही ज्यादा पसंद करते हैं। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर व्यापारी से कहा, ये सब मेरे भाई की सीख और भगवान की कृपा है।